हेलो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। और मैं अच्छे से आपको समझाने के लिए अपने एक पीपीटी पेज पर लेकर चलता हूँ। ये लीजिए, मैं अपने पीपीटी पेज पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों, ये हमारे 3 टाइप के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं: एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर। तो एंड ऑपरेटर हमारे जब भी हम यूज़ करते हैं इफ़ कंडीशन में, तो हमारी वो जो कंडीशन जितनी भी इस कंडीशन में हम यूज़ करेंगे एंड ऑपरेटर को, तो वो हमारी सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर हमारी एक भी कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है, तो वो हमारी कंडीशन एल्स पार्ट में चली जाएगी। एंड ऑपरेटर हमारे ये वर्क करता है। और सेकंड ऑपरेटर हमारा और ऑपरेटर में अगर हमारी कितनी भी कंडीशंस हों, लेकिन उन कंडीशनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है, तो हमारा वो एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, वो इफ कंडीशन का जो भी हमारा मैसेज है वो प्रिंट करेगा। ठीक है, और सेकंड मतलब हमारा बात है थर्ड बाय, जो कि हमारा नॉट ऑपरेटर है। ठीक है, नॉट ऑपरेटर, तो नॉट ऑपरेटर मतलब कि ये मान लीजिए कि कोई भी एक संख्या मान लेता हूँ मैं, जैसे कि a=10। a=10 के अलावा कुछ भी चलेगी, दुनिया भर की कोई भी काउंटिंग होगी वो चलेगी, लेकिन a=10 होगी तो वो एल्स पार्ट में भेज देगा। ठीक है, एल्स पार्ट का मैसेज शो करेगा। अगर अगर a=10 की जगह कुछ भी है, तो वो हमारी कंडीशन ट्रू होने के बाद इफ कंडीशन का मैसेज प्रिंट करेगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से बेहतरीन समझ में आएगा। चलिए, मैं अपने देव C++ पर चलता हूँ। लीजिए, मैं आ चुका हूँ देव C++ पर। और मैंने पहले, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले से ही इसमें सिंटैक्स तो लिख रखा है ताकि हमारा कम वक्त लगे। ठीक है, तो वक्त को बचाने के लिए मैंने ऐसा किया है। और मैं यहाँ पर इंट में 2 वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, a और b। और मैंने यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया है। और यहाँ पर मैं प्रिंट एफ की मदद से दोनों को मैं प्रिंट करा लेता हूँ, मतलब दोनों संख्याओं को प्रिंट व स्टोर करा लेता हूँ। एक मैं प्रिंट एफ की मदद से मैं मैसेज प्रिंट कराऊंगा बाहर आउटपुट में, एंटर द फर्स्ट नंबर। एंटर द फर्स्ट नंबर हो गया है मेरा। और अब मैं सेमीकोलन से क्लोज करूंगा और स्कैन एफ में इसकी वैल्यू ए में कराऊंगा। और हमारा ए, मतलब कि आप सोचिए कि ए हमारा क्या है, ए हमारा इंटीजर वैल्यू है। तो हमारे डबल कोट्स के अंदर डेटा टाइप देना होता है, तो इसका इंटीजर का हमारा डेटा टाइप होता है %d। तो %d लगाएंगे हम डबल कोट्स के अंदर। और हमें कोमा देके हम एड्रेस ऑफ लगाना पड़ता है, जिसमें हमें स्टोर करनी है वैल्यू। तो हमें स्टोर करनी है ए में, एड्रेस ऑफ ए दे दिया है। अब मैं सेमीकोलन से क्लोज करता हूँ स्कैन एफ फंक्शन को। और अब मैं अपने सेकंड नंबर प्रिंट कराऊंगा। तो इसके लिए एक मैसेज प्रिंट कराता हूँ डबल कोट्स के अंदर, प्रिंट एफ डबल कोट्स के अंदर मैं मैसेज डालता हूँ, एंटर द सेकंड नंबर। और यहाँ पे मैंने सेमीकोलन से बंद किया प्रिंट एफ फंक्शन को। और मैं स्कैन एफ की मदद से मैं इसका डाटा भी टेम्परेली स्टोर कराता हूँ। ठीक है, इसका हमारा इंटीजर टाइप है, तो इसके लिए भी हमारा %d लगेगा डेटा टाइप। और कॉमा दिया मैंने, और यहाँ पे एड्रेस ऑफ बी, क्योंकि मैं बी में स्टोर करने वाला हूँ। ठीक है, डेटा को। और अब मैं इसमें इफ कंडीशन लगाऊंगा कि मतलब कि इफ कंडीशन में मैं अब जो भी कंडीशन दूंगा उसमें मैं लॉजिकल ऑपरेटर यूज करने वाला हूँ। तो इसलिए मेरे को स्मॉल ब्रैकेट जो होता है उसके अंदर हमें कंडीशन देनी है, हर कंडीशन को स्मॉल ब्रैकेट में, फिर बाद में लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको सिर्फ अभी 2 कंडीशन यूज करके दिखाऊंगा। a = 3 होना चाहिए, नहीं a मतलब कि a b से बड़ा होना चाहिए। a=b, या तो a के बराबर हो, मतलब या तो b के बराबर हो, या फिर छोटा हो b से। ठीक है, और मैं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हुए अब मैं सेकंड कंडीशन देता हूँ, इसमें एंड ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ पहली बार में। और यहाँ पे मैं देता हूँ a=, मतलब पहले स्मॉल ब्रैकेट, उसमें a=, इक्वल टू मैं देता हूँ इसमें 5। ठीक है, अगर हमारी ये दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारा ये मैसेज प्रिंट होगा, प्रिंट एफ में मैं डबल कोट्स के अंदर मैसेज देता हूँ गुड चॉइस।
गुड चॉइस, और मैं सेमीकोलन से क्लोज करता हूँ। अब मैं इसमें एक एल्स पार्ट बना देता हूँ, अगर ये ना हो तो इसका क्या आना चाहिए रिस्पॉन्स, तो वो एल्स पार्ट में मैं भी इसमें भी एक प्रिंट देता हूँ बैड चॉइस, प्रिंट एफ, यहाँ पे लिख देता हूँ बैड चॉइस। ठीक है, अब मैं सेमीकोलन से भी क्लोज करता हूँ और कंट्रोल एस करके और मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, और F11 से कंपाइल एंड रन एक साथ हो जाता है, तो मैं F11 करता हूँ। F11 किया तो अब देखते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे की साइड 0 एरर और 0 वार्निंग दिखाई दे रही है, और मेरे से पूछा जा रहा है यहाँ पर एंटर द फर्स्ट नंबर। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पे वैल्यू देखनी है कि मैंने क्या कंडीशन दे रखी है, और मैं शुरुआत में दोनों कंडीशन को ट्रू करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहली कंडीशन दे रखी है कि बी हमारा बड़ा चाहिए, ए छोटा चाहिए, तो ठीक है। और सेकंड कंडीशन है मेरी ए इक्वल टू इक्वल 5 होना चाहिए, मतलब ए बराबर 5 होना चाहिए, तो मैं इसमें ए इक्वल टू 5 डालता हूँ। ठीक है, एंटर किया। अब इसने पूछा सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो सेकंड वैल्यू मेरा 5 से बड़ा, मतलब ए से बड़ी होनी चाहिए, ए मेरा 5 है तो इससे हमारी बड़ी होनी चाहिए, तो मैं इससे बड़ी क्या रखता हूँ, कुछ भी रख दूँ, मेरी ये कंडीशन ट्रू हो जाएंगी। अब मेरा आना चाहिए इसका आउटपुट गुड चॉइस, एंटर करता हूँ, देखिए एंटर किया, गुड चॉइस लिख कर आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपको एक बार और रन करके दिखाता हूँ। ठीक है, F11 किया और ये दोबारा से आ गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कोई भी एक कंडीशन को ट्रू करके और दूसरी को वैसा करके। तो मैं इसको ए इसने बोला कि हमारा ए छोटा रहना चाहिए बी से, तो मैं छोटा डालता हूँ इसमें, मान लो मैं 3 डाल देता हूँ, या फिर 5 से बड़ा डाल देता हूँ, कोई भी 6 डाल दिया, एंट्री किया, बी मैंने इसमें 10 डाल दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि मैंने ये पहली कंडीशन को ट्रू कर दिया है, तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए अब, तो हमारा रिजल्ट आएगा अब बैड चॉइस, क्योंकि हमारी इसमें एक कंडीशन फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि हमारे इक्वल 5 नहीं है, मैंने 6 डाल दिया है इस वजह से, लेकिन हमारी एक सही है। आप कह रहे होंगे कि एक तो सही है तो ये हमारा ट्रू आना चाहिए, तो गुड चॉइस आना चाहिए, तो गुड चॉइस नहीं आएगी मेरे भाई, इसमें आएगी बैड चॉइस। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ, फिर आप देखिए आउटपुट क्या आता है मेरे हिसाब से, और हमने जिस तरीके से कोडिंग करी है बैड चॉइस आना चाहिए, अगर बैड चॉइस नहीं आता है तो हमारा प्रोग्राम गलत है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में यही होता है कि दोनों कंडीशन हमारी, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर्स के एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए, दो के जितनी हम कंडीशन लगाएं वो हमारी ट्रू होनी चाहिए सारी, तो हमारा वर्क करेगा, वरना हमारा एल्स पार्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि मैंने एक कंडीशन को फॉल्स कर दिया, तो वो उसने एल्स पार्ट में भेज दिया। अब मैं इसमें ही, मतलब कि आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ और ऑपरेटर। ठीक है, और ऑपरेटर को मैं इसमें यूज करता हूँ, एंड ऑपरेटर को हटा देता हूँ और ऑपरेटर का यूज करता हूँ इसमें। ठीक है, कंट्रोल एस किया, F11 किया। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमारा प्रोग्राम ठीक हो जाता है। जैसा कि इसमें बोला है, जैसे कि मैं पिछली वाली संख्या डालता हूँ, ए में मैंने 6 डाली थी और इसमें मैंने 10 डाला था। ठीक है, तो आपको पता है कि ये हमारी उसमें तो हमारा फॉल्स, मतलब एल्स पार्ट में चला गया था। तो मैंने इसमें बताया था कि इस और ऑपरेटर में हमारी सारी कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है तो हमारा ये मतलब कि एल्स पार्ट में नहीं जाता है। ठीक है, वो हमारा मतलब मैसेज वो प्रिंट कर देगा जो हमारा इफ कंडीशन में है। ठीक है, एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। तो मैं एंटर करता हूँ, आप देखिएगा एंटर किया, गुड चॉइस। ठीक है, इसमें मेरी एक कंडीशन ट्रू है, इस वजह से इसने गुड चॉइस बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे इसने ये बताया कि v हमारा बड़ा होना चाहिए a से। ठीक है, तो मैंने a 6 है और b मेरा 10 है, तो मेरा मतलब पहली कंडीशन ट्रू हो गई, इस वजह से इसने गुड चॉइस दे दी मेरे को। ठीक है, अब मैं आपको दोबारा रन करके दिखाऊंगा, एल्स पार्ट में ले जाके दिखाऊंगा इसे। F11 किया मैंने, इसके मतलब कि एल्स पार्ट में ये जब भी जाता है जबकि इसकी दोनों कंडीशन, मतलब जितनी कंडीशन हमने डाली है सारी कंडीशन अगर फॉल्स में जाती हैं तो हमारे ये एल्स पार्ट में जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने डाला है कि ए हमारा छोटा रहना चाहिए, तो मैं ए को बड़ा कर देता हूँ, 67 डाल दिया, और बी को मैं छोटा कर देता हूँ 3, तो मतलब कि अब ये छोटा हो गया है, तो मेरी दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है।
अगर मैं ए को 5 डाल देता और एंड सेकंड नंबर में अगर इसमें कुछ भी डाल देता तो मेरा प्रोग्राम गुड चॉइस ही रहता, मतलब इफ कंडीशन में ही रहता, एल्स पार्ट में नहीं जाता। तो मेरा ये एल्स पार्ट में जाएगा, बैड चॉइस लिख के आएगा। अब देखिएगा अगर इसमें बैड चॉइस नहीं लिख के आता है तो मेरा प्रोग्राम गलत है। ठीक है, चलिए मैं एंटर करता हूँ। एंटर किया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा इस प्रोग्राम में बैड चॉइस लिख के आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आया होगा ये भी लॉजिकल ऑपरेटर और ऑपरेटर। तो अब मैं इसे नॉट ऑपरेटर को यूज करके दिखाता हूँ। अब मैं नॉट ऑपरेटर हमारा इसे दर्शाया जाता है। ठीक है, इसे शो होता है। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये अब कैसे वर्क करेगा। ए इक्वल 5 होगा तो हमारा ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। अगर ए इक्वल 5 के अलावा जब भी हम कोई भी और गिनती डालेंगे तो हमारा गुड चॉइस दिखाएगा। ठीक है, ये बैड है। ए इक्वल 5 मतलब ए इक्वल 5 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मैं इसको बी वाले पार्ट को मैं यहाँ से कट कर देता हूँ क्योंकि अब मेरे को बी की जरूरत नहीं है। ठीक है, कंट्रोल एस किया और ए में मेरा ये है। ठीक है, मतलब ए इक्वल 5 नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो ये एल्स पार्ट में चला जाएगा। अगर मैंने ए इक्वल टू 5 डाला तो बैड चॉइस लिखा आएगा। अगर मैंने ए इक्वल 6 7 मतलब ये दुनिया भर की कोई सी गिनती डालता हूँ तो हमारा गुड चॉइस होगा। ठीक है, 5 को छोड़कर। तो मैं F11 करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से होगा ये। तो जैसे कि इसमें आ गया एंटर द फर्स्ट नंबर, तो मतलब फर्स्ट वैल्यू मेरे 5 डाल दे तो ये बैड चॉइस में चला जाएगा। एंड में अगर कोई भी और डालता हूँ संख्या, मैंने डाल दो 442 डाल दिया। अब मैं एंटर करूँगा, गुड चॉइस लिख के आना चाहिए। अगर गुड चॉइस लिख के नहीं आती है तो मेरा ये प्रोग्राम गलत है। गुड चॉइस देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि गुड चॉइस आया है हमारा लिख के, तो मतलब हमारा प्रोग्राम ये सही है और सक्सेस हुआ है। ठीक है, और मैं आपको सेकंड मतलब एक सेकंड टाइम और दोबारा रन करके दिखाता हूँ। इसे एल्स पार्ट में पहुंचा के दिखाता हूँ। एल्स पार्ट में पहुंचाने के लिए मुझे ए इक्वल 5 लिख दूंगा। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ए इक्वल 5 नहीं होना चाहिए, तो मैं इसमें 5 लिखूंगा तो एल्स पार्ट में जाएगा। ठीक है, मैंने 5 लिखा, सॉरी 56 हो गया, ये लो 5 हो गया। अब मैं एंटर करता हूँ तो ये हमारे बैड चॉइस दिखाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत है नंबर, वो हमने उसमें मतलब कि दिखा रखा है कि ए इक्वल 5 नहीं होना चाहिए, ये नॉट ऑपरेटर है हमारा इसलिए। ठीक है, तो मैं एंटर करता हूँ, देखिएगा एंटर किया, बैड चॉइस आ गया लिख के, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी तरह से ये तीनों लॉजिकल ऑपरेटर आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हैं तो इस मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये भी बताएं कि मेरा वीडियो को कौन सा पार्ट अच्छा लगा। एंड अगर कोई भी सजेशन देना चाहें तो दे सकते हो आप, कमेंट, व्हाट्सएप, किसी भी तरीके से। आप इसमें मेथड अलग अलग हैं, किसी भी तरीके से मैसेज कर सकते हो आप मुझे। थैंक यू गाइज।